मैं इमदाद सुमरो इत्तेहादी हुकूमत ने 10 बड़े फैसले किए हैं और एक मंसूबा बनाया है इमरान खान को जकड़ने का। एक और मंसूबा इमरान खान को पकड़ने का वफाकी काबीना के इजलास में बनाया गया है और उस पर अमल दरामद चंद रोज़ में या कुछ अरसे के अंदर अंदर सामने आ जाएगा। एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत है जो अपने टारगेट के मुताबिक आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की क़यादत में अपोजिशन या तहरीक इंसाफ और उनके एक आध इत्तेहादी जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं बल्कि मुसलसल पीछे जा रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत जो कहा जा रहा था कि मुसीबत में होगी, आगे नहीं चल पाएगी, और इमरान खान साहब उनके लिए कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा हवा बनकर इस हुकूमत को सुनामी की तरह उड़ा कर ले जाएगा, एक बहुत बड़ा बगोला आएगा, इमरान खान साहब आएंगे, अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले से पकड़ेंगे, निकाल कर बाहर फेंक देंगे और इमरान खान के अपना शहबाज शरीफ के साथ उनके इत्तेहादी नहीं होंगे। मगर उल्टा हो रहा है, इत्तेहादी शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब 2 कदम आगे बढ़ने के बाद कोई 20 कदम पीछे चले गए हैं और वो भी हिकमत अमली की वजह से नहीं, अपनी सियासी नाबालगी की वजह से, और जहाँ जहाँ से उनको सपोर्ट हासिल थी वो हासिल नहीं रही। लिहाजा वफाकी हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत को खुलकर खेलने का मैदान मिल गया है। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, उसके अलावा और मुश्किल फ़ैसले करने के भी इशारे दे रहे हैं, लोड शेडिंग भी चल रही है, मगर हुकूमत को कोई एक चैलेंज होता है ना, हुकूमत कोई चैलेंज महसूस नहीं कर रही। एक तो उसके पीछे वजह कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली का मैदान ही खाली छोड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च जो सड़कों का मैदान चुना था वहाँ पर भी अब जाने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ज़मानत मिलती है तो इतनी कि जी अदालत तक मैं जाऊँ, और उससे ज़्यादा इमरान खान साहब कुछ सोचते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट आ जाती है कि जी जो सिक्योरिटी इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर है जो एहलकार, वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेंगे, ज़मानत मनसूख होगी। तो इमरान खान साहब की क़यादत में जो अपोजिशन है, जिसमें एक इमरान खान साहब है, दूसरे शेख रशीद है, और कोई भी नहीं है जो इस तरह आगे बढ़ना चाह रहा हो। शेख रशीद साहब भी इमरान खान साहब को आगे करके पीछे हट जाते हैं, तो इमरान खान साहब आगे बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन हुकूमत जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रही है। पहले जो हुकूमत ने आज फैसले किए हैं और इमरान खान ने जो एक फ़ैसला किया था उस फैसले पर भी खड़े नहीं हो पा रहे। इन मामलात पर बात करेंगे। और पहले मेरा ख्याल है कि जो आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ था और वफाकी काबीना का इजलास नहीं हो रहा था, इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे थे। शहबाज शरीफ साहब को खुर्शीद शाह साहब ने ख़त भी लिखा था कि जी वज़ीर आज़म साहब इजलास, काबीना का इजलास बुलाएं, काबीना के इजलास के ज़रिए फ़ैसले करें। तो आज कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए हैं जिन फ़ैसलों पर अमल दरामद की सूरत में यकीनी तौर पर लोग ये समझेंगे या लोगों को हुकूमत बावर कराने में कामयाब हो जाएगी कि हाँ जी, सिर्फ हमसे कुर्बानी नहीं ली जा रही। ये जो अशराफिया, जो एलीट जो हमारे ऊपर हुक्मरान है, जो हमारे वोटों से आती है मगर हमारा ख्याल नहीं रखती, अब वो भी हमारा ख्याल रखना शुरू हो गई है या अपना पेट काट रही है। मैंने गुजारिश की थी ना अपने एक व्लॉग में, जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी पेट्रोल की, कि मैंने ये गुजारिश किया था कि ये हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत, ये अगर अपने पेट के साथ पत्थर बांधेगी तो ठीक, अगर नहीं बांधेगी तो लोगों के हाथों में पत्थर होंगे और फिर इस हुकूमत का सर होगा। तो अब आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, इतने बड़े मुश्किल तरीन फैसलों के बाद, यानी एक पेट्रोलियम की कीमतें 60 रुपये बढ़ा दी, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, मज़ीद महंगाई होने जा रही है, लोड शेडिंग है, तो इस सारी सूरत हाल में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए हैं, अवाम को एक पैगाम दिया गया है कि जी हम आपके साथ हैं। अब वो पैगाम जो है सिर्फ पैगाम के तक रहेगा या इस पर अमल दरामद भी होगा? हमारे यहाँ बाबू लोग जो हैं वो इस तरह के फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने नहीं देते। रऊफ़ कलासरा साहब कहते हैं ज़कूटे जिन, तो ये ज़कूटे जिन जो हैं ये कोई ना कोई रास्ता निकाल देते, कोई ना कोई इनको चिराग मिल जाता है, कोई ना कोई अलादीन इनको मिल जाता है और फिर वो रगड़ा लगाते हैं। और जो सियासी क़ुव्वतें, पार्लियामेंट जो फैसला करती है उस फैसले में से ऐसे रास्ते निकाल देते हैं, जिस तरह सैलाब जो है वो बंद बनाता है। कुछ चूहा बिल होती है ना, चूहा बिल, बहुत बड़े बड़े आप बंद बनाएं। आप अगर कोई दरिया के किनारे पे रहते हैं या आप अगर किसी बरानी इलाके में रहते हैं, जिस तरह का मेरा इलाका है, तो वहाँ पर ये होता है कि जी बंद बनाए जाते हैं बड़े बड़े, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके। एक चूहा आता है, वो उसके अंदर एक बिल बना लेता है। जब पानी आता है तो पानी उस बिल में दाखिल होता है और उसको फिर वो जिसको शगाफ कहते हैं, पानी रिसना शुरू हो जाता है और शगाफ पड़ जाता है और अरबों रुपये यूँ बहकर चले जाते हैं। तो वो बाबू जो होते हैं, जो हमारे इरीगेशन के बाबू हैं, वो उस चूहा बिल को बंद नहीं करते, नज़र नहीं आ रही होती, तो वो करते ये हैं कि वो फैसला होता है हुकूमत का कि जी अब ये जो प्रोटेक्टिव बंद हैं
इनके ऊपर काम करना है तो अरबों रुपए खरबों रुपए लगाए जाते हैं, करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। वो आते हैं ऊपर से लेपापोची करके चले जाते हैं और चूहा बिल रहने देते हैं ताकि बारिश आएगी, पानी आएगा और वो बंद जो है वो बहकर चले जाएंगे और हम कहेंगे कि हमने तो बनाया था, बहकर चला गया। तो हर ऐसी सिचुएशन में बाबुओं ने कोई ना कोई चूहा बिल रखी होती है। तो इस मामले में भी देखिए, अब ये बाबू जो है ज़कूटे जिन, ये शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में आते हैं या चूहा बिल निकाल लेंगे। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब कंट्रोल कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब को कंट्रोल करने के तरीके आते हैं। जिनको नहीं कर सकते उनके लिए नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए शायद वो नोटिफिकेशन आया है, शहबाज शरीफ साहब यही समझ रहे हैं कि जी आपका कंट्रोल अब मैंने उनके हाथ में दे दिया। तो अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये फैसले करवाए हैं या वफाकी काबीना ने, तादियों ने जो फैसले किए हैं, जो अच्छे फैसले हैं, मुश्किल नहीं है, ये अच्छे फैसले। मुश्किल फैसला था अवाम के मुतालिक, ये फैसले हैं जो जिनको एहसन फैसले कहा जाता है। अब इन फैसलों पर सबसे अव्वल तो सियासतदानों ने खुद अमल करना है, जो आज हुकूमत में बैठे हैं। अगर वो अमल करेंगे तो ठीक, नहीं अमल करेंगे या कोई किसी बाबू के उसमें आ जाएंगे, वो बाबू क्योंकि रास्ता बता देते ना, चूहा बिल निकाल देते कि यहाँ से निकल जाओ, आपने जो फैसला किया इस फैसले को यहाँ से यूँ करके निकल सकते हो। फैसले जो हैं, एक तो हफ्ते की छुट्टी, जो 6 दिनों की छुट्टी बहाल कर दी है, ये फैसला है। दूसरा फैसला जो लोड शेडिंग जो है वो 3 घंटे तक होगी 30 जून तक, और उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, 3 घंटे लोड शेडिंग नहीं हो रही, इससे कहीं ज़्यादा हो रही है। एक है लोड शेडिंग, एक है ट्रिपिंग के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, गर्मी के नाम पर, लू के नाम पर ट्रिपिंग करवा के लाइट भेजना ख़त्म कर देना। तो 3 घंटे तो कहीं भी नहीं हो रही, लाहौर जैसे शहर में भी 3 घंटे नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा हो रही है। तो खैर फैसला ये हुआ है कि जी 3 घंटे की लोड शेडिंग एलानिया होगी, और खैर एलानिया लोड शेडिंग का बंदोबस्त कीजिए। एलानिया लोड शेडिंग का लोगों को पता होता है कि जी इतने घंटे से इतने घंटे बिजली जाएगी, लोग अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं, अपनी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक की जो ट्रिपिंग में जल जाती हैं उनका बंदोबस्त कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते होते हैं एडवांस में सारा कुछ। अगर प्लानिंग हो, पता हो लोगों को कि जी ये सिचुएशन है, तो लोग अपना बंदोबस्त रखते हैं। तो बहरहाल एक तो एलानिया लोड शेडिंग कह रहे नहीं होगी, 30 जून तक 3 घंटे की होगी, एलानिया होगी, गैर एलानिया नहीं होगी। और फिर 1 जुलाई के बाद 2 घंटे होगी। अल्लाह करे ऐसा हो, लगता नहीं है। और दूसरा वर्क फ्रॉम होम होगा जुम्मे वाले दिन, हफ्ते की छुट्टी बहाल, जो सरकारी अफसर हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें जुम्मे वाले दिन। और जो मुश्किल फ़ैसला जो करना पड़ना है, ये फ़ैसला पहले भी जब 2008 में ये तजवीज़ आई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, 2008 और 13 के दौरान इसी तरह इशू था, बहरान था बिजली का। आज फिर है, तब बहुत ज़्यादा था, आज उससे कम है लेकिन है। और इतनी गर्मी कि उसमें ज़ाहिर है 1 घंटा भी अगर लोड शेडिंग हो तो मसला होता है। तो उसमें ये किया गया कि एनर्जी बचाने के लिए, अपने दीगर अखराजात बचाने के लिए मार्केटें जो हैं वो 7 बजे बंद कर लें। दुनिया में ये होता है, ऐसा नहीं होता कि जी आप मतलब सुबह एयर कंडीशन चलाकर आप घर में सोए रहे 12-1 बजे तक, उसके बाद मुँह हाथ धोया, दुकान पे गए, फिर रात को 2-3 बजे तक दुकान खुली रही। ये दुनिया जहान में कहीं नहीं होता। सूरज के साथ साथ चले, जो सूरज जब अपना सुबह फजर होती है, रोशनी हो जाती है, चानन हो जाता है, निकल पड़े, और जैसे ही सूरज गुरूब होने की तरफ जाएं वापस घर को जाएं। परिंदे जिस तरह करते हैं, जिस तरह पंछी करते हैं भाई, शाम को आप सपहर को देखेंगे, सुबह सुबह देखेंगे 3-4 बजे पंछी अब चाट शुरू हो जाती है, और फिर शाम को 5-6 बजे सूरज को अभी आधा पौना घंटा होता है तो परिंदों की वापसी घर को शुरू हो जाती है। पहले रिज़्क की तलाश में उठते हैं सुबह और शाम को वापस चले जाते हैं। तो इसी तरह कीजिए। तो ये फैसला होना था, हुआ नहीं है। इसके लिए कल ECC का इजलास है और उसके लिए कहा जा रहा है कि उसमें जो तमाम सूबाई हुकूमतें और जो ताजिर तंजीमें हैं जिनको सबसे ज़्यादा एतराज़ है, जो बहुत बड़े टैक्स नहीं देना, हमने हुकूमत की कोई पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करना, हमने अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ चलाना है, ऐसे नहीं होता। एक निज़ाम है, इस निज़ाम को पाकिस्तान बेसिकली मुसलसल भेड़ चाल में चल रहा है। तो आज पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत में हैं और तमाम सूबों में हैं। PTI को भी इस फैसले पर अमल करना चाहिए, उनको भी इसमें आना चाहिए, उनको भी इसका फ़ायदा होगा सूबे में। तो बहरहाल तो ज़्यादातर पार्टियां जो हुकूमत में हैं तो इनको ये फ़ैसला कर लेना चाहिए
कि ये जो है 7 बजे तक बिजली जो है अपना मार्केटें जो है 5, 6, 7 बजे बंद कर लें और सुबह 7, 8 बजे आकर बिस्मिल्लाह कीजिए। इसमें वक्त भी बचेगा, बच्चों को भी बंदा वक्त देगा। बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को आप अगर मगरिब के टाइम पर घर जाते हैं, इशा के टाइम तक जागे, बच्चों के साथ गपशप लगाएं, उसके बाद बच्चों को भी जल्दी सुला दें, खुद भी जल्दी सो जाए। तो मतलब एक पूरा लाइफ स्टाइल दुनिया जहान ने जो अपनाया हुआ है वो अपनाएं। अच्छा, अब ये तो है वो फैसले जो अपना जिस पर होना है अभी अमल। और दूसरा ये कि जिस पर अभी मुशावरत होनी है कि सरकारी इजलास जो है, अच्छा फ़ैसला है कि वर्चुअल हो सरकारी इजलास। यानी लाजमी नहीं है कि हर बार आपने जी इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया है तो कराची से, पेशावर से, कोयटा से, इधर उधर से फ़्लाइट्स चलती हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं उन इजलासों पर। और बेहतर है कि टेक्नोलॉजी है, दुनिया जहां इस तरह कर रही है, वर्चुअल इजलास करें। और ये सारा दुनिया ने कोरोना के दौरान ये मुतबादिल मॉडल अप्लाई किया है और उसको खूबसूरती से चला रही है दुनिया। एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, वर्चुअल इजलास होने चाहिए। सिवाय पार्लियामेंट के या अदालती निज़ाम के बाकी हम चला सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि पार्लियामेंट को वर्चुअल नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का काम बेसिकली तो सारी पॉलिसीज़ बनाना है, तो उसके अलावा बाकी सारे काम वर्चुअल हो सकते हैं। तो दूसरा सबसे अब अच्छे फ़ैसले जो हुकूमत के हुए, जिन पर अमल दरामद अगर हो जाता है तो लोगों को लगेगा कि हाँ जी ऐसा है। नई गाड़ियों की ख़रीदारी पर पाबंदी है, सिवाय स्कूल वैन्स होंगी, जो अपना एम्बुलेंसेज होंगी, या ये जो कचरा वचरा उठाने की गाड़ियाँ जो ज़रूरी इस्तेमाल के लिए हैं, जो सर्विसेज के लिए हैं, उसके अलावा जो सरकारी अफसरान के लिए, बाबुओं के लिए गाड़ियाँ ख़रीदी जाती थी, ये होता था वो होता था, उस पर पाबंदी है। बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी है, बाबू भी और अपना वज़ीर भी, मुशीर भी, सियासतदान भी, जिनके लिए हमेशा ये ताना मिलता है कि बैरून मुल्क इलाज कराने पर पाबंदी होगी तो फिर पूरे मुल्क में अस्पताल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे। तो इसमें ये होगा कि हमारे यहाँ लोगों को सेहत की सहूलतें मिलेंगी। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है, मजबूरी में किया गया है। अगर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाता है तो इससे पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है सेहत के निज़ाम को। अच्छा जी, तज़ीन व आराइश यानी दफ्तरों के फर्नीचर, ये वो, रंग रोगन, दूसरे तीसरे दिन, मतलब एक डिप्टी कमिश्नर साहब आए, महीने के बाद उनका तबादला हो गया। महीना पहले वो आए, उन्होंने कहा कि सारे दफ्तर का फर्नीचर मुझे नया चाहिए, नया आ गया। रंग रोगन चाहिए, रंग रोगन हो गया। महीने के बाद वो तबादला हो गया उनका, दूसरे आए, उन्होंने कहा कि जी ये तो मुझे स्कीम पसंद ही नहीं है, ये कैसा फर्नीचर है, ये कैसा रंग है। इसी तरह सेक्रेटरी, इसी तरह दूसरे अफसरान, यहाँ तक के जो अस्पतालों के इंचार्ज होते हैं, MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहबान, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब वज़ीर, मुशीर सारे। तो ये जो आते हैं और आते ही कहते हैं कि जी ये तो फिर मेरे दफ्तर मेरा नया कर दो ना, एक बड़ा सा लंबा चौड़ी फहरिस्त भेज देते हैं अपने उसको ख़जाने वालों को, कहते हैं जी ये करें, तो करोड़ों अरबों रुपये इसमें भी ज़ाया हो जाते। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है कि तज़ीन व आराइश, फर्नीचर, पर्दे, शर्दे, ये वो, कारपेटिंग, इस पर पाबंदी है। दफ्तरी मशीनरी, कंप्यूटर की ज़रूरत है, ये है वो, जहाँ ज़रूरी है बिल्कुल ज़रूरी है, उसके लिए कमेटी बनेगी कि हाँ जी ये साहब के पास जो सिस्टम है कंप्यूटर का ये काम नहीं कर रहा, इस साहब के पास जो फ़लाँ मशीन है ये ठीक नहीं चल रही। जो भी ज़रूरी मशीनें होती हैं उनका वो कमेटी बने, असेसमेंट करे, और उसके बाद वैसे अन्ना खाता, मतलब कुछ भी बाबू लिख देते थे। आपको याद है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साहब ने अपने घर के लिए पता नहीं कितने लाखों रुपए के टीवी मंगवाए थे, इस तरह की। और ये तो छोटी सी, ये वो बात थी जो आ गई सामने। इस तरह की पता नहीं कितनी बातें, सेक्रेटरीज, ये वो, किसी की बेगम जो है उनको अलमारी पसंद नहीं आती सरकारी घर की, वो अलमारी जो है वो इधर उधर कर देते हैं, वो अपने वो सस्ते दाम में खुद ख़रीद लेते हैं कि जी नीलाम कर दी और कोई लाखों की अलमारी आ जाती है। इस तरह की चीज़ें हो जाती, लगे रहते हैं। तो ये सरकारी मशीनरी, तज़ीन व आराइश, इन चीज़ों पर पाबंदी बहुत अच्छा फ़ैसला है जी। अच्छा जी, दूसरा है बैरून दौरों पर पाबंदी बाबुओं के। वज़ीर, मुशीर, बाबू बैरून दौरे नहीं कर सकते सिवाय ज़रूरी के, मतलब वज़ीर ख़ारजा हैं वो दौरे पर जाएंगे, वज़ीर माहौलियात हैं, कहीं माहौलियात की कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर जाएं, बिल्कुल जाएं। वज़ीर सेहत हैं, लगता है कि कोई असाइनमेंट है, कोई इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई प्रोग्राम है, कोई सेमिनार है, इस तरह के जाएँ। वैसे ही मुँह उठाकर चले जाते हैं और जाकर कौम का करोड़ों रुपये लगाकर आ जाते हैं। इन पर पाबंदी होनी चाहिए, ब्लैंकेट पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि जी आप जा ही नहीं सकते, जो इमरान खान साहब ने किया था कि जी कोई बाहर नहीं जाएगा। नतीजा ये हुआ कि हमें वो तालिबान जिनको हमने सपोर्ट किया, इमरान खान साहब ने, वो तालिबान भी हमें आके दिखा रहे थे, दुनिया के साथ इंगेज नहीं किया था, निकले ही नहीं थे। आज ये है कि कम से कम इंगेज कर रहे हैं तो दुनिया हमारी तरफ आ भी रही है, हम भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये हो कि जो ज़रूरी, ये बहुत अच्छा फ़ैसला ये वाला भी। और सबसे अच्छा फ़ैसला
के खाबे बंद कर दिए गए जी, चाय बंद, चाय के अलावा बाकी हाई टी बंद, डिनर्स बंद, और ये वो सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छे फैसले हैं जो आज वफाकी काबीना ने किए हैं। और पेट्रोल जो है उसकी कंजप्शन वो 40% कम कर दी गई है, बिल्कुल मतलब ये, और उसके ऊपर भी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। अगर 40% जो है 60% वो लगता है कि यार 60% भी ज़्यादा है तो उसको और कट लगाना चाहिए। असल चीज़ ये है कि लोगों को ये एहसास दिलाना, लोगों को प्रैक्टिकली ये करके दिखाना कि जी आपकी हुकूमत भी आपकी तरह इन मुश्किल हालात से गुज़र रही है। अगर ये नहीं करेंगे कि जी गरीब के घर में तो लोड शेडिंग है और वज़ीर आज़म हाउस में फुल टाइम लाइटें जल रही हैं। लाइटों से याद आया, एक फ़ैसला ये भी हुआ है कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जुज़वी तौर पर, मतलब एक खुली होगी तो 2 बंद होगी, दो ऑन होगी तो 3 बंद होगी, इस तरह का ये चीज़ें दुनिया ने इसी तरह के मॉडल अप्लाई करके, सादगी अख्तियार करके, अखराजात बचा कर अपने आप को, इम्पोर्ट बिल हमारा गले की सबसे बड़ी हड्डी है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार ये जो स्कूल्स हैं, ये कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी, इनको पाबंद किया जाए कि भाई कोई भी ऐसा बच्चा जो अपनी गाड़ी पर आता है उस पर पाबंदी हो, वो नहीं आ सकता। यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी शटल सर्विसेज चलाएं, स्कूल सिस्टम जो है वो अपनी बसेस, अपनी वेन्स चलाएं, और वो ट्रांसपोर्ट हो। मतलब एक स्कूल में एक क्लास के 100 बच्चे आते हैं और उनके लिए 200 गाड़ियाँ आती हैं। मतलब ये भी होता है कि एक घर से 4 बच्चे निकलते हैं, बाबू के बच्चे, 4 बच्चे चारों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, चारों के लिए अलग अलग गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अयाशी है जो हम कर रहे हैं। ये अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर दें, लोगों को इनकरेज करें कि अपनी कार इस्तेमाल करें, मतलब अब 200, 210, 230, 240, 50 पर पेट्रोल जाएगा, लोग ये खुद तवक्को करेंगे कि यार हमें कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल जाए। लाहौर में अच्छी ट्रांसपोर्ट थी, उसको मज़ीद ऑर्गेनाइज़ किया जाए। कराची अच्छी ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, लेकिन इसको एक्सपेंड किया जाए ज़्यादा, और इसको इदारों की तरफ, सिविल सेक्रेटेरिएट के जो मुलाजिमीन हैं, चाहे वो पंजाब सेक्रेटेरिएट है, सिंध सेक्रेटेरिएट है, पाक सेक्रेटेरिएट है, इनके जो सरकारी अफसरान हैं, मुलाजिमीन हैं, इनकी शटल सर्विस क्यों नहीं चल सकती? ये इस तरफ जाए, पेट्रोल का और अखराजात बचाए। जो ज़रूरी मीटिंग्स के लिए जाना है, ज़ाहिर है टाइम सरकारी अफसर का, सरकार का और कौम का टाइम होता है, जो कहीं ज़रूरी मीटिंग्स में जाना है तो 100 बिस्मिल्लाह जी आप गाड़ियाँ इस्तेमाल करें। लेकिन जी बाबू आ रहे हैं घर दोपहर को कलोला करने, गाड़ी पर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बाबू फलां जगह जा रहे हैं, बाबू फलां जगह जा रहे हैं, 15 मिनट दफ्तर में बैठते हैं और बाकी टाइम अयाशियाँ मार रहे हैं या उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, चाहे बाबू हो चाहे कोई पैसे वाला बंदा जो अपने पल्ले से गाड़ी चला रहा है, दुनिया जहान ने जो मॉडल अप्लाई किए हुए हैं, सड़कें हम बेतहाशा बनाए जा रहे हैं, बेतहाशा बनाए जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ाई जा रहे हैं, पैसा खर्च किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर इरादा हो, नीयत हो, लेकिन आगाज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो, आगाज़ प्रेसिडेंट हाउस से हो, आगाज़ वज़ीर आला से हो, आगाज़ गवर्नर से हो, आगाज़ सेक्रेटरी से हो। ये नहीं हो सकता कि जी गरीब को कहें कि जी साइकिल ख़रीद लो, पेट्रोल महंगा हो गया है, और आप अपनी गाड़ी जो है वो करोला से आप प्राडो में ले जाओ। ये जो है फिर इस तरह होगा तो फिर लोग ये फ्रॉड कबूल नहीं करेंगे। फ़ैसले अच्छे हैं, अमल दरामद के लिए इरादा, विल और नीयत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीयत चाहिए। अगर हुकूमत की नीयत अच्छी है तो हो जाएगा। और अगला जो ये तो फैसले, लेकिन अगला मामला इमरान खान साहब का। इसी काबीना के इजलास ने एक मरा हुआ मुद्दा उठाया है जी, मरा हुआ मसला, वो था डस्का का। डस्का में जो इलेक्शन हुआ था, चोरी हुआ था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो अगवा कर दिए गए थे, और इलेक्शन कमीशन ने खुद चीखा, इलेक्शन कमीशन उसमें मुद्दई है, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कमीशन भी बनाया था, उसमें रिपोर्ट्स भी आ गई थी। उसमें ये हुआ था कि जो बाबू थे, जो अफसर थे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई का कह दिया था इलेक्शन कमीशन ने कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई क्या होनी थी, उनको तो इधर उधर पोस्टिंग देके प्रमोट करके निकाल दिया गया था, मतलब बचा दिया गया था। लेकिन जो काबीना ने आज बात की है वो ये कि जी फैसला किसने किया था, कहाँ हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये फैसला जाहिर है, ये फैसला बनीगाला में हुआ था, डस्का की सीट बनीगाला में हुआ था, सीएम हाउस में हुआ था, यानी उस्मान बुज़दार ने किया था। तो ये जो फैसले थे जिन्होंने किए वो सारे के सारे डांडे जाकर मिलेंगे बनीगाला इमरान खान साहब के साथ। तो मनसूबा हुकूमत ये बना रही है कि इसको जोड़ा जाए, वहाँ तक लेकर जाया जाए, खुरा बनीगाला तक पहुँचाया जाए, और धांधली का मंसूबे का मुकदमा भी इमरान खान पर बनाया जाए। गद्दारी का मुकदमे की तैयारी हो रही है, करप्शन के मुकदमात के लिए ऑडियोज़ रोज़ाना निकल रही हैं, आ रही हैं। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल, इश्तिहाल दिलाना, जलाओ, घेराओ, ये सारे मुकदमात तो बने हुए हैं, 2 दर्जन से ज़ायद, जिस पर इमरान खान साहब ज़मानत पर। गद्दारी के मुकदमे के लिए उनको डराया जा रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन हुकूमत मुसलसल इस तरह की खबरें लीक कर रही है कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए,
जाएगा, खुद इमरान खान साहब चीखे कि जी मेरे खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया जा रहा है, मुझे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अब उसके अलावा फिर एक मुकदमा है धांधली का, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगर इसको वाकई हुकूमत संजीदगी के साथ आगे बढ़ाएगी तो ये इमरान खान के लिए करप्शन और ये जो गद्दारी वगैरह के मामलात हैं उनसे ज़्यादा संगीन हो सकता है, क्योंकि धांधली हुई है, जुर्म हुआ है, अगवा हुआ है, इलेक्शन कमीशन चीखा था, इलेक्शन कमीशन खुद मुद्दई है। तो उसमें अगर हुकूमत सपोर्ट देगी इलेक्शन कमीशन की उस जो फरियाद है उसको अगर हुकूमत सपोर्ट देती है आज की, तो फिर इमरान खान साहब इसमें फंस सकते हैं। तो 10 फैसलों के साथ साथ 11वां फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ा मंसूबा वफाकी काबीना ने जिसकी आज मंजूरी दी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।